अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में। अभी तो शोहरत नई नई है। हिंदू को ही आज हजारों वर्ष से दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचाने। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है। भारत के तो संविधान में उसकी पहली प्रति में भगवान राम विराजमान है। नमस्कार, स्वागत है आपका। महाभारत देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ अनामिका पांडे। राहुल गांधी जहां भी जाते हैं अयोध्या का जिक्र करना नहीं भूलते हैं। राहुल गांधी की पार्टी को भले ही वो सीट ना मिली हो, वहां से समाजवादी पार्टी अलायंस में है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी अवधेश प्रसाद जीते हो, लेकिन राहुल गांधी अखिलेश यादव को अयोध्या जीत का इतना ज्यादा अहंकार हो गया है कि वो आंदोलन पर ही सवाल खड़े करते हुए अपनी पार्टी, अपने गठबंधन की जीत की बात कह रहे हैं। और वो ये कह रहे हैं क्योंकि अयोध्या में हम जीते हैं, इससे एक बात तो साफ है कि भारतीय जनता पार्टी का जो मूवमेंट था, जो आंदोलन था राम मंदिर को लेके, उसको इंडी अलायंस ने हरा दिया है। और गुजरात में उन्होंने ये बात कही, उसके बाद नाराजगी भारतीय जनता पार्टी के नेताओं की बढ़ती जा रही है और सवाल पूछ रहे हैं राहुल गांधी से नेता। वहीं राहुल गांधी जो बार बार हिंदू आस्था पर सवाल खड़े करते हैं, हिंदुओं को हिंसक बताते हैं, उस पर नुपुर शर्मा ने सवाल खड़े किए हैं। क्योंकि राहुल गांधी ने पिछले दिनों सदन में हिंदू हिंसक कहा था। उन्होंने कहा था कि भारतीय जनता पार्टी के नेता हिंदू नहीं हो सकते क्योंकि हिंदू हिंसक नहीं होते हैं, तो भारतीय जनता पार्टी ने उसे हिंदू हिंसक से जोड़ दिया था। नुपुर शर्मा ने क्या कहा ये आपको बता देते हैं। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि हिंदू को हिंसक बताने वाले पर नुपुर शर्मा ने बयान दिया है, उस पर निशाना साधा है, उन पर हमला बोला है। वो कह रही हैं कि बड़े पदों पर बैठे लोग कहते हैं हिंदू हिंसक है। ये कह रही हैं नुपुर शर्मा कि बड़े पदों पर बैठे हुए लोग कह रहे हैं। वो ये कह रही हैं कि कोई कहता है सनातनियों का ही पूरी तरह से जो है सफाया कर दो। ये बात नुपुर शर्मा ने राहुल गांधी को लेकर कही है, क्योंकि राहुल गांधी या कांग्रेस पार्टी के नेता सनातन या हिंदू धर्म को लेकर बयान देते रहे हैं। हिंदुओं को इस साजिश को समझना चाहिए। नुपुर शर्मा कह रही हैं कि हिंदू इस साजिश को समझें जो कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस पार्टी के नेता कहते हैं, जो बयान देते हैं सनातन या हिंदू को लेकर, वो हिंदू लोगों को, हिंदुओं को समझना चाहिए। वो ये भी कह रही हैं, वो कहें तो वाह, मैं कहूं तो सिर्फ तन से जुदा। वो अगर हिंदुओं को हिंसक कह देते हैं तो सब वाहवाही करते हैं, लेकिन मैंने कुछ दिनों पहले बयान दिया तो उस पर क्या बातें हुई, नुपुर शर्मा उस पर निशाना साध रही है। वो कह रही हैं कि देश तरिया से नहीं संविधान से चलेगा। उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि सनातनियों को खत्म करने की साजिश हुई है। वो सीधे सीधे राहुल गांधी के बयान पर सवाल खड़े कर रही हैं, राहुल गांधी पर हमला बोल रही हैं। कह रही हैं कि खात्मे की साजिश को मैंने महसूस किया है, वरना हिंदू बेटी को सुरक्षा में जीना नहीं पड़ता। वो अपने आप को लेकर ये बात कह रही हैं नुपुर शर्मा। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर भारतीय जनता पार्टी के नेता भी हमलावर हैं, क्योंकि गुजरात में बयान दिया तो गुजरात के गृह मंत्री हर्ष संघवी ने कहा कि राहुल गांधी में संवेदना नहीं बची है। आज इस पर बात करेंगे कि अयोध्या को लेकर लगातार राहुल गांधी या फिर अखिलेश यादव जो बयान दे रहे हैं, साबित क्या करना चाहते हैं, संदेश क्या देना चाहते हैं, क्यों बार बार हिंदू आस्था पर प्रहार कर रहे हैं राहुल गांधी। लेकिन नुपुर शर्मा ने क्या कहा है उससे पहले ये सुन लीजिए। और अगर हिंदू हिंसक होता तो एक हिंदू सनातनी बेटी को इस सुरक्षा घेरे में अपने ही देश में अपनी आजादी गंवा के रहने की नौबत नहीं आती। और राहुल गांधी के अयोध्या पर दिए गए बयान पर बीजेपी के नेता हमलावर हैं। लगातार आपको हम बता रहे हैं, गुजरात से लेकर अलग अलग जगहों से लगातार सवाल खड़े किए जा रहे हैं। दरअसल राम भक्तों की राहुल गांधी को लताड़, राहुल गांधी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, राहुल गांधी से पूछ रहे हैं और वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी इस तरह से भगवान राम का या हिंदुओं का अपमान नहीं कर सकते हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया केंद्रीय मंत्री कह रहे हैं कि राहुल अपने गिरेबान में झांको और हकीकत को समझो, ये कहना है ज्योतिरादित्य सिंधिया का। वहीं दूसरी ओर
आचार्य प्रमोद कृष्णम जो कि पूर्व कांग्रेस नेता हैं, वो ये कह रहे हैं कि आंदोलन से इतनी नफरत तो मंदिर से कितनी होगी। आचार्य प्रमोद कृष्णम ने राहुल गांधी की मंशा पर पहले भी सवाल खड़े किए थे। सुरेंद्र जैन वीएचपी के महासचिव कह रहे हैं कि कांग्रेस में बचे हिंदू भी राहुल के रामद्रोह से सावधान हो जाएं, और इसके पहले आचार्य प्रमोद कृष्णम भी ये बातें कहते रहे हैं और अब सुरेंद्र जैन ये कह रहे हैं। सुधांशु त्रिवेदी भारतीय जनता पार्टी के राज्यसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं कि अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो दौलत नई नहीं है। शायराना अंदाज में उन्होंने राहुल गांधी पर निशाना साधा है। तो वहीं प्रेम शुक्ला भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता नेता कह रहे हैं कि सुन लो राहुल मियां, आंदोलन ने लक्ष्य पूरा किया है, जिस आंदोलन पर राहुल सवाल खड़े कर रहे हैं। वहीं दूसरी ओर अमित मालविया भारतीय जनता पार्टी के नेता कह रहे हैं कि आखिर राहुल को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है, और बार बार बीजेपी के नेता राहुल गांधी या कांग्रेस से ये सवाल पूछते रहते हैं कि आखिर राहुल गांधी को हिंदुओं से इतनी नफरत क्यों है। और भारतीय जनता पार्टी के नेता राहुल गांधी के अयोध्या, राम मंदिर या हिंदुओं को दिए गए बयान पर संपूर्ण हिंदू समाज से जोड़ते हैं, जिस पर कांग्रेस के नेता भी हमलावर हैं। लेकिन राहुल गांधी के राम मंदिर आंदोलन पर गुजरात में दिए गए बयान पर जनता क्या कह रही है, ये सुन लीजिए। राम मंदिर का जो वो एक मुद्दा ले रहे हैं, तो राम मंदिर कोई नहीं हारा है, और राम मंदिर पे चुनाव थोड़ी ना था, चुनाव तो हर बार होता है। 70 सालों में क्यों नहीं ये लोग जीते? तो ये जो पागलपन का इनके कीड़ा दिमाग में घूम रहा है, नशा, तो इन्हें पहले तो राहुल गांधी को वो कम करना चाहिए। जिनकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, चाहे वो राहुल गांधी ले लो या अखिलेश ले लो, और जो 40 चोरों की सरकार बनने को जो कह रहे थे, क्या ज़िंदगी में राम भगवान को कोई हरा पाया है? ना कभी हरा पाया, ना कभी हराएगा। ये बालक बुद्धि है, इसको ये नहीं पता है कि 99 सीट लेकर के या 99 सीट लेकर के ये अपने आप को जीता हुआ महसूस कर रहा है। मेरे ख्याल से उसकी बुद्धि भ्रष्ट है। तो आम लोग भी राहुल गांधी के इस बयान से नाराज हैं, यहां तक कि अयोध्या के लोग भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। राहुल गांधी ने गुजरात में ये बयान दिया, तो अब उत्तर प्रदेश से लेकर गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान तक में लोग यही पूछ रहे हैं कि राहुल गांधी अयोध्या जीतने के बाद, हालांकि उनकी पार्टी नहीं अलायंस जीती है, समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जीते हैं, आखिर इतना उड़ क्यों रहे हैं? किस बात का अहंकार हो गया है राहुल गांधी को? आज इसी पर महाभारत करेंगे, लेकिन उससे पहले रिपोर्ट देखिए कि कैसे उनके इस बयान पर सियासत हो रही है और बीजेपी के नेता हमलावर हैं। देश भर में जय जगन्नाथ का जय घोष गूंज रहा है। भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के लिहाज से आज हिंदुओं के लिए बहुत बड़ा दिन है, मगर हिंदुओं के नाम पर सियासी पारा भी हाई है, क्योंकि राहुल गांधी ने अब राम मंदिर आंदोलन पर सवाल उठा दिए हैं। अयोध्या में जीत के सियासी नशे में चूर इंडी अलायंस अब खुलेआम राम भक्तों के बलिदान का अपमान कर रहा है। जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। सच्चाई यह है कि इंडिया अलायंस फैजाबाद लोकसभा सीट जीता है, जिसमें अयोध्या आती है, लेकिन वोटों का गणित समझे तो अयोध्या विधानसभा में बीजेपी ने ही बढ़त बनाई है। ऐसे में एक लोकसभा सीट पर जीत कैसे राम मंदिर आंदोलन पर भारी पड़ सकती है? क्या राहुल इसलिए आंदोलन पर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि उसे आडवाणी ने लीड किया और मोदी रथ यात्रा के सारथी रहे? आज इस ऐतिहासिक समय में देश उन व्यक्तित्वों को भी याद कर रहा है जिनके कार्य और समर्पण की वजह से आज हम ये शुभ दिन देख रहे हैं। राम के इस काम में कितने ही लोगों ने त्याग और तपस्या की पराकाष्ठा करके दिखाई। मोदी समेत देश के हजारों राम भक्तों ने आंदोलन में हिस्सा लिया। 3 से 4 दशक तक लड़ाई लड़ी, तब जाकर राम मंदिर बना, मगर इंडिया अलायंस को यह हजम नहीं हो रहा है। तभी तो पहले प्राण प्रतिष्ठा से दूरी बनाई और अब आंदोलन को हराने का दम भर रहे हैं, जिससे बीजेपी भड़की हुई है। तो थर्ड अटेम्प्ट में थर्ड डिजिट न टच कर पाने के बाद मुझे लगता है कि वो जो एक लाइन है ना, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा, जो आके बैठे हो पहली सफ में, अभी से उड़ने लगे हवा में, अभी तो शोहरत नई नई है। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा देश के सामने आ गया है, और यही कारण है कि भारतीय जनता पार्टी को पूरी बहुमत नहीं मिला है। गिरेबान में झांकें, असलियत को पहचानें, जमीन जहां उनकी फिसली है उसका आभास लें,
और उसके बाद अपना वक्तव्य दें। ये कोई पहली बार नहीं है जब राहुल ने हिंदुओं या फिर राम मंदिर से जुड़े मुद्दे पर ऐसा बयान दिया है। याद कीजिए, संसद में कुछ दिन पहले ही बीजेपी ने आरोप लगाया था कि राहुल ने हिंदुओं को हिंसक बताया है, जिस पर मोदी गुस्सा हो गए थे। जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत। हिंदू हिंसक होता है, ये आपकी सोच, ये आपकी नफरत। राहुल क्या बोलते हैं ये खुद नहीं सोचते, तभी तो जब वो कहते हैं कि बीजेपी वाले हिंदू है ही नहीं, फिर 4 दिन बाद कहते हैं राम मंदिर आंदोलन चलाने वाली बीजेपी को अयोध्या में हरा दिया। इसी नासमझी और हिंदुओं के खिलाफ बोलने पर संतों ने भी राहुल को लताड़ा है। गांधी जब चुनाव आता है तो मंदिरों में भ्रमण करने लगते हैं, जनेऊ पहनने लगते हैं। जैसे ही चुनाव ख़त्म हो जाता है तो मंदिरों को और कहते हैं कि ये लड़कियों छेड़ने का स्थान है मंदिरों को, और हिंदुओं को हिंसक बताते हैं। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं यह उनका असली चरित्र दिखाई दे रहा है। जिन्होंने भी देश के विकास के लिए, देश की मुक्ति के लिए संघर्ष किया है, आपके परिवार ने उनको बार बार अपमानित किया है। संत आक्रोशित है, बीजेपी आग बबूला है, राम भक्त भड़के हुए हैं, क्योंकि राहुल गांधी क्या अपने गठबंधन को राम भक्तों के बलिदान से बड़ा मानने लगे हैं। 99 सीटें क्या जीत गई, कांग्रेस पार्टी ने तो अपना असली चेहरा दिखाना शुरू कर दिया। जो हिंदू विरोधी डीएनए है कांग्रेस का, वो सामने निकल कर आ गया है। एजेंडा आप लोगों ने चला रखा है, जो बकवास की बातें उसका हम जवाब देते फिरेंगे। हिंदू को ही आज हजारों वर्ष से दलितों का शोषण हुआ, पिछड़ों का शोषण हुआ। कांग्रेस के डीएनए में हिंदू विरोध है। हिंदू विरोध सबसे कांग्रेस की स्थापना हुई है। लगातार वो हिंदू धर्म और हिंदू आस्थाओं पर चोट पहुंचाते थे। खुद राहुल के साथी रहे आचार्य प्रमोद कृष्णम ने भी दावा किया था कि कांग्रेस सत्ता में आई तो मंदिर का फैसला पलट देंगे। क्या राहुल गांधी के बयान इस दावे को पुख्ता कर रहे हैं? सोचिए, 99 सीट जीते तो ये अहंकार है, 272 पार कर जाते तो क्या करते? ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो राहुल गांधी ने कहा है कि इंडिया अलायंस ने, यानी इंडिया ब्लॉक ने जो राम मंदिर मूवमेंट था उसको हरा दिया है। अब इस पर रिएक्शन सामने आए हैं और अब लोग कह रहे हैं कि आपको अहंकार, जो बात मैंने पहले भी कही कि अयोध्या जीतने पर इंडिया अलायंस को अहंकार हो गया है। इसीलिए पिछले दिनों संसद में जिस तरह से अखिलेश यादव अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर आगे लेकर आए, उस पर भी बीजेपी के नेता हमलावर थे कि अगर यही सम्मान आपने अयोध्या के लोगों को या भगवान राम को दे दिया होता तो आस्था पर सवाल नहीं खड़े होते, क्योंकि आप लोग बार बार हिंदू आस्था और हिंदू धर्म को टारगेट करते हैं। मेरे साथ मेहमान जुड़ रहे हैं, परिचय करा दूं आपका। राकेश त्रिपाठी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, लखनऊ से मेरे साथ जुड़ रहे हैं। इसके अलावा चंद्र प्रकाश जी मेरे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार, स्टूडियो से ही साथ में जुड़ रहे हैं। दीपक रंजन जी मेरे साथ हैं, समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता हैं। अजय वर्मा जी साथ में जुड़ रहे हैं, स्टूडियो से ही कांग्रेस के नेता हैं। प्रोफेसर अखिल स्वामी, राजनीतिक विश्लेषक, मेरे साथ जुड़ रहे हैं। और अयोध्या हनुमानगढ़ी से महंत राजू दास जी इस वक्त मेरे साथ जुड़े हैं। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। पहला सवाल आपसे अजय जी, क्योंकि राहुल गांधी के बयान पर नाराजगी सामने आ रही है और आज हम बात भी उसी पर कर रहे हैं कि आखिर ये इंडिया अलायंस को इतना घमंड अयोध्या जीतने का किस बात का हो गया है? सर, जीत गए हैं, अच्छी बात है, अगर अयोध्या के लोगों को वही सम्मान पहले दे देते या भगवान राम के अस्तित्व पर सवाल नहीं खड़े करते तो ये स्थिति होती नहीं कांग्रेस पार्टी की। देखिए अनामिका जी, हम लोग ना तो घमंड करते ना घमंड में रहते। घमंड तो भगवान श्री राम ने रावण का तोड़ा, कंस का तोड़ा और दुर्योधन का तोड़ा था, तो घमंडियों का तो घमंड तोड़ दिया, घमंडिया गठबंधन का। सुधांशु जी एक शेर कह रहे थे, तो मैं उनको एक शेर सुना दूं, उन तक पहुंच जाए कि अभी से क्यों निकल आए तेरी आंखों में ये आंसू, अभी छेड़ी कहाँ है दास्ताने जिंदगी मैंने। तो वो शेर सुनाते हैं, उनको शेर के माध्यम से शेर का जवाब ये है कि अगर असलियत आपकी दिखाई जाने लगे कि भगवान श्री राम को पॉलिटिसाइज करेंगे, आर्मी को पॉलिटिसाइज करेंगे, हर मुद्दे पर जो है जनता को पॉलिटिसाइज करेंगे, देश में जब कोविड का आएगा तो उस पर फोटो छपवा के उसे पॉलिटिसाइज करेंगे, और छोटा मोटा नेता, छोटा कार्यकर्ता, छोटा स्टेट का लोग कर देश पर सबसे बड़े संवैधानिक पद पर बैठा हुआ व्यक्ति जब ये काम करेंगे तो देश में क्या मैसेज जाएगा? राहुल गांधी तो कह रहे हैं कि राजनीतिकरण आप कर रहे हैं जी, वो कह रहे हैं अयोध्या का राजनीतिकरण आप कर रहे हैं। अयोध्या जीत गए हैं और अगर मैंडेट, हालांकि वो कह रहे हैं अयोध्या जीते भी नहीं है आप, हम तो वो तो ये कह रहे हैं कि अयोध्या, क्योंकि फैजाबाद के अंदर 5 विधानसभा सीटें आती हैं, उसमें अयोध्या
से जो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी थे वो 4000 वोटों से आगे रहे हैं। केवल पर्टिकुलर सीट की बात अगर हम करें, वो कह रहे हैं अयोध्या हार ही नहीं है। हम अनामिका जी, अक्स तो जैसा है वैसा ही नजर आएगा। आप आईना बदलते हैं, बदलते रहिए। हम तो आईना दिखाने का काम इनको कर रहे हैं। इनके करतूत और इनकी कथनी और करनी का फर्क इन्हें बता रहे हैं, सरकार को बता रहे हैं। क्या वहां हार जीत तो हिंदुस्तान में चलती रहती है, 2 लोग खड़े होंगे, एक जीतेंगे एक हारेंगे, लेकिन बड़ी बड़ी बातें मित्रों 3 साल में 3 बार में हम उतनी सीट भी नहीं ला पाए कांग्रेस। अरे कांग्रेस तो 400 कुछ भी लेके आई थी, 2 प्रधानमंत्री देश के लिए शहीद हो गए, लेकिन आपका घमंड है, आपका घमंड ये गठबंधन। राकेश जी, तो हम अजय वर्मा कह रहे हैं कि हमें घमंड नहीं है और ना हमने किसी राम भक्त का अपमान किया है। आप हर चीज को गोलमोल घुमाकर अपनी सहूलियत से उस जगह पर ले आते हैं जहां पर आप चाहते हैं, इसीलिए आप राहुल गांधी के बयान को राम भक्तों के अपमान से जोड़ रहे हैं जो उन्होंने गुजरात में कहा। देखिए, परिणाम तो बहाना है। सत्य यह है कि सनातन को बार बार कैसे ठेस पहुंचाना है, ये इनकी भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए दिया गया बयान है। राहुल गांधी के जो नए ट्यूटर है ना, जो इनको नए ट्यूशन देने वाले हैं, जो ये अर्बन नक्सल्स हैं, ये इनको बताते नहीं है। जब से राम जन्मभूमि का आंदोलन चला है ना, उसके बाद से 3 बार फैजाबाद सीट, 2 बार, एक बार सपा जीती है मित्रसेन यादव 98 में, एक बार बसपा जीती है 2004 में, और उसके बाद 2009 में निर्मल खत्री कांग्रेस से चुनाव जीत करके आए हैं। लेकिन अखिलेश यादव हो, राहुल गांधी हो, ये इनके स्टालिन हो, इन सबका ज्वाइंट एजेंडा है तेजस्वी यादव कि कैसे सनातन को अपमानित करो, और इसी एजेंडे के तहत इन्होंने मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर फिर अपमान करने का प्रयास किया है, और इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। क्योंकि राम सियासत नहीं है, राम सत्य है, राम शाश्वत है, राम सनातन है, और भगवान राम का बार बार अपमान कर रहे हैं। एक तरफ अखिलेश यादव कह रहे हैं कि ये अवधेश प्रसाद जो है ये अयोध्या के राजा हैं। अरे अयोध्या के राजा पढ़ लीजिए, त्रेता युग से लेकर के अब तक राजा राम है, मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम है। ये आपकी मनसा जो है ना तुष्टीकरण करने की, ये पंडित नेहरू से लेकर के और राहुल गांधी तक मजहबी तुष्टीकरण करने के लिए जानबूझ करके भगवान राम का अपमान करने का प्रयास करते हैं, उनका तिरस्कार करने का प्रयास करते हैं, और इसीलिए इस तरह का बयान दे रहे हैं। पेटेंट करा लिया है क्या? पर कोई भारतीय जनता पार्टी पहली बार चुनाव हारी है ऐसा तो है नहीं। भारतीय जनता पार्टी तो फैजाबाद इससे पहले भी कई बार हार चुकी है, और जिसे अयोध्या कह रहे हैं, आपने अनामिका जी इनको जानकारी को दुरुस्त किया, लेकिन ये अजय वर्मा जो है ये राहुल गांधी को बताएंगे नहीं, ये राहुल गांधी को अंधेरे में रखेंगे, भ्रम में डालेंगे, क्योंकि पूरी कांग्रेस पार्टी का मटिया मेट करने का काम तो यही कांग्रेसी मिलकर के करेंगे ना। वो अजय वर्मा कह रहे हैं, अजय वर्मा कह रहे हैं, राकेश जी आ रही हूँ, दीपक रंजन जी, अजय वर्मा कह रहे हैं कि क्या भगवान राम को पेटेंट करा लिया है भारतीय जनता पार्टी ने? वही तो भारतीय जनता पार्टी पूछ रही है, एक बार अयोध्या जीत गए तो क्या अयोध्या आपकी हो गई है? आप कैसे अयोध्या के राजा बता सकते हैं अवधेश प्रसाद को? अयोध्या के राजा सिर्फ एक है, वो भगवान राम है। देखिए अनामिका जी, हमें इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के कभी कोई घमंड नहीं था, लेकिन जिस इंडिया गठबंधन को अयोध्या को लेकर के घमंड था, उस घमंड को इंडिया गठबंधन ने चकनाचूर करने का काम किया है। और आज ये कहने को कुछ भी कहे, आज देखिए आडवाणी जी का नाम लिया तो भारतीय जनता पार्टी को इतना तिल मिला गया। अरे अगर आदरणीय आडवाणी जी से अगर आपको इतनी प्यार है, इतना ही वो है, राम मंदिर की मुहिम को आदरणीय आडवाणी जी ने आगे बढ़ाने का काम किया था, अयोध्या मॉडल को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया था, तो आपने उनको उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में आपने उनको क्यों नहीं बुलाया? सुनने दीजिए, आज की तारीख में आपने देखा होगा अयोध्या मॉडल जो है, झूठ है भाई, देखा विकास, आपको जानकारी नहीं होती है। आडवाणी जी को सम्मान पूर्वक आमंत्रित किया गया था, आडवाणी जी को आमंत्रित किया गया था, राकेश अधिवक्ता जी बीच में अगर आप इंटरप्ट करोगे तो मैं भी आपको उसी तरह इंटरप्ट करूंगा, क्योंकि आप बीच में वो ये कह रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेता ये कह रहे हैं कि आपने सिर्फ लालकृष्ण आडवाणी का नाम नहीं लिया है, आपने बोला कि भारतीय जनता पार्टी ने जो राम मंदिर के लिए आंदोलन शुरू किया था, उस आंदोलन को हमने हराया है। वो ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने इन शब्दों का इस्तेमाल किया है। अगर उस आंदोलन को आगे बढ़ा रहे थे तो मैं बार बार इनसे पूछना चाहता हूँ, राकेश त्रिपाठी जी से, कि ये आदरणीय आडवाणी जी को इन्होंने उस उद्घाटन में प्राण प्रतिष्ठा में क्यों नहीं बुलाने का काम किया? आखिर क्यों नहीं उनको? झूठ है भाई, आपको जानकारी नहीं है। अरे आप इस झूठ का पर्दाफाश कर रहा हूं मैं। श्री राम जन्मभूमि न्यास ने उनको बाकायदा आमंत्रित किया था, अपने स्वास्थ्य कारणों से, अगर आडवाणी जी का इतना ही सम्मान है, आडवाणी जी के लिए इतना ही सम्मान है तो आपने बुलाने का काम किया था। ये आपकी तिलमिलाहट है
क्योंकि आप अयोध्या आ रहे हो और आपने काम के आधार पर आपने वोट नहीं मांगा। आपने प्रभु श्री राम को आगे करके, जब देखिए अनामिका जी, जब उत्तर प्रदेश की देवतुल्य जनता काम के आधार पर इनसे काम के आधार पर वोट मांगती थी। अगर कर्म अच्छे होंगे ना, अगर कर्म अच्छे होंगे त्रिपाठी, धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। कर्म कोई किया नहीं, प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ लेते थे। जब इनसे देवतुल्य जनता, सुनिए दीपक रंजन, पिछले दिनों गोड्डा से भारतीय जनता पार्टी के सांसद निशिकांत दुबे ने, सुनिए तो सुन तो लीजिए, मैं भी और लोग हैं उनके पास भी जाऊंगी, सुनिएगा पहले, सुन लीजिए दीपक जी। पिछले दिनों निशिकांत दुबे गोड्डा से सांसद, उन्होंने सदन में कहा था कि हमारे लिए यही सबसे बड़ी जीत है कि आपने फैजाबाद को अयोध्या कहना शुरू कर दिया है। अब हम जीते चाहे हारे, हमको इससे फर्क नहीं पड़ता है, कम से कम आपने सम्मान तो दिया अयोध्या को, आपने कहा तो अयोध्या हमारे लिए वही सबसे बड़ी जीत है। अनामिका जी, ये तो इनको तो फैजाबाद लोकसभा उसका नाम हटा करके फैजाबाद को अयोध्या कर देना चाहिए। आज तक ना कर पाई है। और सिर्फ हम फैजाबाद नहीं जीते हैं, पूरा अवध मंडल जीते हैं हम, उसके अगल बगल की सारी सीटें जीती हैं हमने, जिस प्रभु श्री राम के नाम की चादर ओढ़ करके। देखिए अनामिका जी, अगर कर्म अच्छे होंगे ना तो धर्म अपने आप पवित्र हो जाएगी। और वहां का विकास मॉडल आपने देखा होगा, इतना रुपया पैसा खर्च होने के बाद इतने लोगों को वहां दीपक जी आ रही है, प्रकाश जी आप सुन रहे हैं, दीपक रंजन कह रहे हैं कर्म अच्छे होंगे तो फल अपने आप अच्छा हो जाएगा। कर्म अच्छे थे, ठीक है, आपके हिसाब से, समाजवादी पार्टी के हिसाब से, कांग्रेस के हिसाब से उन्होंने अयोध्या के लोगों के लिए कर्म अच्छा किया, उनका फल अच्छा हो गया। फिर इस फल का अहंकार किस बात का? दीपक जी आ रही हूँ, दीपक जी आ रही हूँ सर, रेगुलर मत बोलिए, आ रही हूँ, आगे बात करेंगे। इसमें कर्म की जहाँ तक बात है, एक चीज बड़ी स्पष्ट है कि वहाँ पे भगवान श्री राम का मंदिर बन चुका है, जो इनके कलेजे में शूल की तरह चुभ रहा है। और जो इनकी, और वो जिस आंदोलन को खत्म करने और उस आंदोलन को हमने हरा दिया, जो राहुल गांधी कह रहे हैं, वो चीज़ वहीं से निकल रही है। उनकी वही जो वेदना है वो उस रूप में निकल रही है, जबकि वो आंदोलन अब खत्म हो चुका है। जो वो जिसको हराने की बात कह रहे हैं, वो आंदोलन खत्म समाप्त हो चुका है और वो भगवा ध्वज प्रभु श्री राम के मंदिर पर फहरा रहा है, तो वो चीज़ तो खत्म है। अब आई बात की ये बयान आ कहाँ से रहा है, इस बात को हमें समझना होगा कि 1526 में जब मीर बाकी आया था बाबर का सिपह सालार और उसने वहां पे प्रभु श्री राम का मंदिर गिराया था, तो जो भावना उसके मन में थी वही भावना आज राहुल गांधी की भाषा में दिखाई दे रही है। इस चीज को हमें समझना होगा कि राहुल गांधी की भाषा बिल्कुल वही मीर बाकी वाली भाषा है कि हमने उस राम मंदिर को पददलित कर दिया, हमने ध्वंस कर दिया। मीर बाकी ने यही कहा होगा। आज वो उसको मंदिर को तो ध्वंस नहीं कर पाए, तो इन्होंने चुनावी उसको एक प्रतीक बनाकर इस रूप में कह रहे हैं। तो इस चीज को हमें, ये हिंदू धर्म, हिंदू, राहुल गांधी को ये लगता है कि हिंदुओं ने इनको इतने साल तक प्रधानमंत्री, जो उनका इंटाइटलमेंट था, जो उनका हक था, और वो छीन लिया है इस देश के हिंदुओं ने एक होकर, जो वो चाहते थे वो नहीं हो पाया। तो इस चीज को अब राहुल गांधी उस वेदना को तरह तरह से निकाल रहे हैं। उसमें से एक तरीका है कि हिंदू हिंसक है, एक भाई इस चीज का, इस बयान का एक पूरा संदर्भ है। 2009 में यही राहुल गांधी थे जिन्होंने अमेरिकी, जो विकीलीक्स में आया था कि अमेरिकी दूतावास राजदूत से इन्होंने कहा था कि हिंदू जो है आतंकवादी हैं और हिंदू आतंकवाद भारत के लिए खतरा है। फिर उसके बाद इन्होंने हिंदुओं का आतंकवादी सिद्ध किया। बार बार इन्होंने उस राम मंदिर को बनने में जितने अपने वकीलों को खड़ा किया। आज यही समाजवादी पार्टी के और कांग्रेस के और तमाम जो लोग कह रहे हैं राम का नाम सम्मान से ले रहे हैं, इनके मन में जो घृणा है, वो घृणा इनके अपने आप सामने आ जा रही है, जो कि हम देख सकते हैं और हर हिंदू समझ रहा है। राहुल गांधी की भाषा, महंत राजू दास जी, राहुल गांधी की भाषा, राहुल गांधी की मंशा सबके सामने आ गई है, कह रहे हैं, क्योंकि आचार्य प्रमोद कृष्णम पहले ही कह चुके थे कि ये राहुल गांधी की मंशा है कि अगर सरकार में आएंगे तो राम मंदिर के फैसले को पलट देंगे। आप तो अयोध्या में हैं, अयोध्या की स्थिति, फिर चाहे राजनीतिक स्थिति हो या वहां की भौगोलिक स्थिति हो, सबसे बेहतर आप बता सकते हैं। महंत राजू दास जी। देखिए, पहले तो मैं बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ, आभार देता हूँ, बहुत बेशकीमती विषय पर, चर्चा पर आपने मुझको शामिल किया है। लेकिन दुख इस बात की है, मैं पूछना चाहता हूँ राजनीतिक दल के लोगों से, ठीक है आप मोदी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, आप योगी जी का विरोध करिए, कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं, लेकिन बीच में बार बार हिंदू हिंसक है, मंदिर नौजवान लड़के छेड़ने जाते हैं, सनातन में एक शक्ति होता है, उस शक्ति से हमारी लड़ाई है, उसको परास्त करना है। कोरोना है, डेंगू है, मलेरिया है, टाइफाइड है, यहाँ तक कि हिंदू हिंसक होता है। हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। मैं पूछना चाहता हूँ, इससे क्या फायदा मिल रहा है आपको? क्यों हिंदुओं को टारगेट कर रहे हो भाई? बीजेपी कई बार अयोध्या हारी है,
कई बार सपा जीता, बसपा जीता, कांग्रेस जीता। निर्मल खत्री जी सांसद रहे कांग्रेस से, मित्र सेन यादव जी सांसद रहे समाजवादी पार्टी से, बीएसपी से। तो ये तो जीत हार लगी रहती। लेकिन मेरा विषय ये है कि आप मोदी के पीठ पीछे आगे करके सनातन को गाली देने वाले, सनातन को मिटाने की इच्छा पालने वाले बाबर के वंशज, औरंगजेब के वंशज आप कौन होते हो? मेरा सवाल यही है। आप मोदी जी को टारगेट करिए, योगी जी को करिए, बीजेपी को करिए, लेकिन आप बीजेपी, मोदी, योगी जी को नाम लेकर आप सनातन को गाली देते हो, ये तो नहीं चलेगा, एकदम नहीं चलेगा। अगर हिंदू हिंसक होता तो बार बार सनातन को गाली देने वाले आज बोल पाते क्या? मैं पूछना चाहता उसी सदन में दम होता राहुल गांधी जी का तो मोहम्मद साहब का फोटो दिखा के देख लिए होते। अच्छा प्रोफेसर देख लिए होते। हाँ। तो मैं पूछना चाहता हूँ कौन इनको अधिकार दे दिया है? ठीक है, आ रही हूँ, मान जी आ रही हूँ, प्रोफेसर स्वामी, राहुल गांधी उसी अयोध्या, अखिलेश यादव उसी अयोध्या में जीत पर अपने अलायंस की पीठ थपथपा रहे हैं, जो हिंदू आस्था का सबसे बड़ा प्रतीक जो जिला कहा जाता है फैजाबाद। आज जब वहां जीत गए हैं तो अपने अलायंस के, अपने नेताओं, अपने कार्यकर्ताओं की पीठ थपथपा रहे हैं। अच्छी बात है सर, लेकिन उसमें राम मंदिर या आंदोलन या राम भक्तों को लाने की क्या जरूरत है? हिंदू या सनातन को लाने की क्या जरूरत है? जीत गए, अच्छी बात है, वहां के लिए विकास काम करिए, जनता के लिए काम करिए। जगह जगह जाकर बार बार फिर कह रहे हैं अयोध्या जीते हैं तो गुजरात भी जीतेंगे। अब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी सनातन धर्म विरोधी पार्टी है, क्योंकि मैं शुद्ध सनातनी हूं। देखिए, भगवान श्री राम जो हैं वो भक्त वत्सल हैं। भक्त वत्सल व्यक्ति वो होता है जब हाथरस के अंदर 121 लोगों की मौत होती है, सब कुछ छोड़कर वहां पहुंच जाता है। भक्त वत्सल श्री राम के पद चिन्हों पे चलने वाला आदमी वो होता है जो मौरवी में जाके वहां के शोक संतप्त परिवारों के आंसू पोंछता है। भगवान श्री राम का भक्त वो होता है जो वहां पे एक गेमिंग स्टेशन के अंदर आग लगी थी, उनके पीड़ितों के जाके आंख पोंछता है। वो भक्त वत्सल श्री राम का भक्त होता है जो कि लोको शेड के ड्राइवर से पूछता है कि आपको टॉयलेट नहीं है आपके इंजन के अंदर, किस प्रकार से महिला ड्राइवर्स वहां पे परेशानी झेल रही। वो भगवान श्री राम का भक्त होता है। शंकराचार्यों का अपमान करने वाले और पोप से गले मिलने वाले सनातनी नहीं होते। अच्छा। और दूसरी बात यह है, देखिए, आपने अयोध्या के अंदर राम गमन पथ बनाया, उसमें गड्ढे पड़ गए, हर जगह आपके पुल टूट रहे हैं। आप गरीबों का तो मत भगवान श्री राम के प्रोफेसर स्वामी सोशल मीडिया की खबरें मत उठाइए। प्रोफेसर स्वामी अपनी बात कहिए, अपनी बात कीजिए। सोशल मीडिया पर कितनी फेक न्यूज आती है उस पर मत जाइए। अगर आपने अपनी आंखों से देखा हो, अगर आपने अपनी आंखों से उसको देखा है, आपके पास सबूत है, तब हमें दिखाइए, हम टीवी पर सनातन विरोधी है भारतीय जनता पार्टी। मत कीजिए, सिर्फ भारतीय जनता जो राजनीतिकरण हो रहा है अयोध्या का, अयोध्या में जीत का, उस पर बात कीजिए और अपने नेता को बड़ा दिखाए। मैं बनारस में पढ़ा हूँ, काशी का पढ़ा हूँ। यही तो बात कह रहे हैं ना बीजेपी के नेता, यही बात तो कह रहे हैं कि आप अपने सांसद को भगवान राम से बड़ा दिखा रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अयोध्या में राजा है। ये कहने वाले सनातन विरोधी हैं। प्रोफेसर स्वामी जवाब होता है। प्रोफेसर स्वामी जवाब दीजिए। यही बात तो बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आप अपने सांसद को, आप अपने नेता को भगवान राम से बड़ा दिखा रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि वो राजा हैं अयोध्या के। कैसे हो सकते हैं राजा अयोध्या के? क्या अवधेश प्रसाद अयोध्या के राजा हैं? क्या एक अवधेश प्रसाद हिंदू नहीं है? अवधेश प्रसाद अगर दलित, अरे हिंदू होना और राजा होना अलग अलग चीज नहीं है। आप लोगों की आग इसलिए लगी हुई है, एक सवर्ण को दलित ने हरा दिया। राकेश त्रिपाठी, जय संविधान कहिए, जय भीम कहिए। नहीं, ये गलत बात है। हिंदू होना और राजा शब्द का इस्तेमाल करना दोनों गलत है, दोनों अलग है बिल्कुल। कोई हिंदू है, आप लोग दलित विरोधी हैं। भारतीय जनता पार्टी दलित आस्था का विषय है। आप उसे राजा या भगवान का अपमान के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते। राकेश त्रिपाठी, राकेश त्रिपाठी, दलितों का सम्मान नहीं होना चाहिए क्या? कहाँ दलित और कहाँ आप जाति में बांटे जा रहे हैं लोगों को? राहुल गांधी हिंदू मुसलमान बांटे हैं, यहाँ दलित और भगत बताने वाले लोग ये पूरी बात नहीं बताए। ये भगत नहीं है, बगुला भगत है। ये बगुला भगत जो होता है ना, वो इंतजार करता है कि कैसे मछली आए और तुरंत चोंच में उसको उठा ले, और तब तक ये भगत बन करके बैठता है।
ऐसे ही पिक एंड चूज करने का काम राहुल गांधी करते हैं। राहुल गांधी की संवेदनाएं क्यों नहीं जागती हैं? जब तमिलनाडु में 55 लोग जहरीली शराब पी करके मर जाते हैं, तब राहुल गांधी की संवेदनाएं कहां चली जाती हैं? क्यों नहीं तमिलनाडु में जाते? क्योंकि वहां पे इंडिया अलायंस के डीएमके की सरकार है। राहुल गांधी से नहीं चलेगा, ये व्यापार से चलेगा, बाबा साहब के संविधान से चलेगा। बारी में बोलिएगा। राकेश त्रिपाठी बाहर हैं? नहीं, राकेश त्रिपाठी स्टूडियो में नहीं है, वो आपके बीच में नहीं। अजय वर्मा चुप रहेंगे आप? होता है और अजय वर्मा चुप रहेंगे आप प्लीज। संरक्षण होता है। राकेश ये अजय वर्मा बिलबिलाएंगे। जैसे ही हम राहुल गांधी की असलियत दिखाएंगे ना, वैसे ही ये फिर वही बात कर रहे हैं। राहुल ये तो गांधी की सुनिए, संवेदना अगर मैं फिर अजय वर्मा सुनिएगा। अब मैं अजय वर्मा अब नहीं बोलने दूंगी आपको। मैं नहीं, अजय वर्मा फिर अब आपको नहीं बोलने दूंगी। फिर आपने दूसरे के टर्न में बोलेंगे तो मैं आपको नहीं बोलने दूंगी, सवाल भी नहीं पूछूंगी। फिर ऐसे करेंगे तो सर, आप मेहमान हैं, आप बोलिए, लेकिन जब आपकी बारी आए तब बोलिए, दूसरे के बीच में मत बोलिए। वो बाहर हैं, कम से कम उनको भी डिस्टर्ब हो रहा है ना, वहां पर नहीं सुन पा रहे हैं वो आपकी बात। राकेश त्रिपाठी पूरी करिए अपनी बात, फिर दीपक रंजन। देखिए, मैं बहुत अनुरोध के साथ कह रहा हूं, राहुल गांधी पिक एंड चूज कर रहे हैं। वो लाशों की तरह गिद्ध राजनीति करने का काम करते हैं। उत्तर प्रदेश की घटना पर उनको तुरंत संवेदना जागृत हो जाती है, लेकिन तमिलनाडु की घटना पर उनकी जो संवेदना है वो सुसुप्तावस्था में चली जाती है। बंगाल में कोई घटना होती है तो चुपचाप करके बैठ जाते हैं, होठ से लेते हैं, एक बार बयान देने तक का काम नहीं करते हैं। मैं मानता हूं संवेदनाएं जब हैं तो वो समान रूप में होनी चाहिए, पूरे भारत के लिए एक रूप में होनी चाहिए, हर भारत के नागरिक के प्रति होने चाहिए। लेकिन अपने राज्य की सरकार होगी, अगर कन्हैया लाल मास्टर का दर्जी का अगर सरतन से जुदा कर दिया जाएगा तो राहुल गांधी की संवेदनाएं समाप्त हो जाएंगी। प्रियंका वाड्रा मुंह से लेंगे, एक बयान नहीं देंगी, और उसके बाद आप आकर के राजनीति करेंगे। फिर ये राजनीति देश की जनता देख रही है। दीपक जी, क्योंकि कांग्रेस का जिक्र हुआ इसलिए अजय वर्मा से जवाब लूंगी। इसी पे तो हर्ष संघवी कह रहे हैं, गुजरात के गृह मंत्री, की राहुल गांधी की संवेदनाएं खत्म हो चुकी है। मैं ऊपर वाले से दुआ करूंगा कि राहुल गांधी में थोड़ी संवेदना आ जाए। देखिए ना, अजय वर्मा अभी कह रहे थे ना कन्हैयालाल की हत्या, आपको पता है आईटी सेल का पदाधिकारी था जिसने हत्या करी थी, उसका सर्टिफिकेट आपको दे दूं, वो भेज दूं लेटर। बीजेपी आईटी सेल का पदाधिकारी था। आखिर ये संयोग है प्रयोग है कि आपका कहीं आईटी सेल, कहीं आपका बीजेपी के बलात्कारी जो बनारस में थे, तीनों आईटी सेल के थे, महिला से बलात्कार। अजय वर्मा झूठ बोलते हैं भाई। अरे झूठ मत बोलिए, अजय वर्मा झूठ बोलने का काम टीवी में बैठ के करते हैं। आपके गुरु हैं बलात्कारी बाबा, उनके आप पैर छूते हैं, आपके बड़े नेता पैर छूते हैं। ब्रजभूषण किस पार्टी से आते हैं? प्रिंसिपल रेवन्यू को आप समर्थन करके मोदी के हाथ मजबूत करिए। जोर से बोलो, सुबह बोलो, शाम बोलो, तेज बोलो, झूठ बोलो। भैया राकेश जी, आप सरकार में हैं, झूठ तो मत बोलो कम से कम। तो आप तो प्रधानमंत्री जी को आप क्यों वो करते हैं, एक ही काम करते हैं, वो सम्मानित नेता हैं। लेकिन इतना बड़ा हादसा हुआ हाथरस में, राहुल जी गए, देश के प्रधानमंत्री तो मोदी जी हैं भाई, सवाल तो उनसे पूछना चाहिए। उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री कौन है? उत्तर प्रदेश आपके लिए वोट मांग रहा था, वो बाबा इनके लिए वोट मांग रहा था, इसलिए गए। सुनिए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है? देखिए, उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी जनता ने किसको दी है? अनामिका जी, सरकार कौन है मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश का? अगर गुनाह है, वो गए कि नहीं गए? तो ये गुनाह कांग्रेस के लोग, गए कि नहीं गए? देश की बेटी पहलवान। सर फिर ऐसे बोलेंगे ना, ऐसे बोलेंगे ना, तो आपको वो वीडियो भी दिखा दूंगी अजय वर्मा, जिसमें अखिलेश यादव हाथरस जाते हैं और अखिलेश यादव हाथरस जाते हैं, बाबा के सत्संग में शामिल होते हैं। फिर वो वीडियो भी दिखाऊंगी आपको। विधायक चिट्ठी किसने लिखी थी अनुमति की? भाजपा के विधायक ने उनको अनुमति दिलवाई है। सर तो चिट्ठी तो अखिलेश यादव ने यादव की गिरफ्तारी पर भी लिख दी है। अखिलेश यादव ने यादव की गिरफ्तारी पर भी चिट्ठी लिखी है। सर मामला हाथरस मत ले जाइए, मामला हाथरस मत ले जाइए, अयोध्या पे बात, अयोध्या पे बात। जवाब मैं दे सकता हूँ। मैं ये बताना चाहता हूँ कि देश की सरकार से देश के मुद्दों पे, ज्वलंत मुद्दों पे अगर सवाल नहीं पूछेंगे, इनके प्रवक्ता उल्टे अपोजिशन से सवाल पूछते। सरकार, आपकी सरकार की क्रीम, धंधा, चंदा दो धंधा लो, माल आप खा रहे, क्रीम आप खा रहे, पैसा आप कमा रहे, अडानी के कोले से आपको पैसा आ रहा, तो भाई सवाल भी आपसे ही पूछा। अच्छा ठीक है, रुकिए चंद्र प्रकाश जी जल्दी से। देखिए, अडानी के से आ रहा है, दुनिया भर की बातें कर रहे हैं, इसका कोई मतलब नहीं है। इनकी पार्टियां अभी वो उधर रेवन्ना जो है, इनके चरणों में, रेवन्ना क्या नाम है, जो आंध्र प्रदेश के जो मुख्यमंत्री हैं इनके, सॉरी तेलंगाना के, तो वो इनके चरणों में गिरे हुए हैं। अडानी के भी गिरे हुए हैं, अंबानी के भी गिरे हुए हैं, वो भी इन्हीं के पार्टी के नेता हैं और ये जनता देख रही है। देखिए, विषय यहाँ पे जो ऊपर चल रहा है कि राम जी का जो, भगवान राम का जो ये बार बार अपमान कर रहे हैं, हिंदुओं का जो अपमान कर रहे हैं, वो विषय है।
है, और वो विषय इस समय देश में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि हम अभी ये चुनाव निकला है जिसमें ये इन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन किया है, और ये कॉन्स्टिट्यूशन के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद, सेकुलरिज्म के मुद्दे पर चुनाव लड़ने के बाद ये पार्टी आज लगातार इस देश की बहुसंख्यक आबादी को अपमानित अगर करेगी, अगर बार बार हिंदुओं को इस तरीके से अगर ये नीचा दिखाएंगे, भाजपा के प्रवक्ता बैठे हैं जवाब के लिए। एक अंतर्राष्ट्रीय गेम है जिसमें हिंदुओं को इस तरीके से प्रूव किया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि भारत के हिंदू जो है वो आतंकवादी हैं, भारत के हिंदू जो है वो मुसलमानों पे अत्याचार कर रहे हैं, एक नैरेटिव बनाया जा रहा है जिससे भारत के हितों को नुकसान पहुंचाया। रोज बोलो, ये वो खेल खेल रहे हैं, इसलिए इसका विरोध आवश्यक है। सुबह बोलो, और ये कांग्रेस पार्टी जो काम कर रही है ये भारत के विरुद्ध है। दीपक रंजन, शेल कंपनी, दीपक रंजन जल्दी से जवाब दीजिएगा, फिर मुझे एक बयान भी सुनाना है। अयोध्या जीतने के तुरंत बाद अखिलेश यादव ने, जीते आप उत्तर प्रदेश में 37 सीटें, लेकिन जबान पर सिर्फ एक ही जगह का नाम, वो है सिर्फ अयोध्या। अयोध्या में जीत आपकी जीत है, जनता ने आप पर भरोसा जताया है, या फिर आप राम मंदिर आंदोलन या राम भक्तों को हराने की बात कर रहे हैं? आप किसको हराने की बात कर रहे हैं? बीजेपी हारी है वहां पर, या राम भक्तों, या आप इस तरह से आंदोलन का जिक्र करके राहुल गांधी लोगों का अपमान करना चाहते हैं? और अखिलेश यादव आते के साथ ही अयोध्या की बात करते हैं। सर 37 सीटें वहां की बात कीजिए ना। देखिए अनामिका, हम अयोध्या नहीं जीते, मैं बार बार कह रहा हूं, सिर्फ अयोध्या नहीं, हम पूरा अवध मंडल जीते हैं। और देखिए रहा सवाल, मैंने जो कर्म की बात की, मैंने कर्म से मेरा मतलब आधार था काम। इन्होंने स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार, महंगाई, दवाई, पढ़ाई, सिंचाई की दिशा में कोई काम नहीं किया, और उत्तर प्रदेश की महान जनता इनसे उसी दिशा में एक बात कर रही थी। देखिए प्रभु श्री राम एक आस्था के केंद्र हो सकते हैं, राजनीति का केंद्र नहीं हो सकते। जितने प्रभु श्री राम आपके उतने हमारे हैं। हमारे आने से पहले, दुनिया में आने से पहले भी प्रभु श्री राम थे, हमारे जाने के बाद भी प्रभु श्री राम थे। लेकिन इन्होंने क्या कहा, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। क्या प्रभु श्री राम को कोई ला सकता है? आपने देखा होगा, अगर प्रभु श्री राम का वो वहां पर सब कुछ है, अयोध्या नगरी प्रभु श्री राम की है, आपने देखा होगा होर्डिंग कितने बड़े कटआउट लगे हुए थे, प्रधानमंत्री जी के कटआउट बड़े बड़े। जल्दी से मुझे जवाब दीजिएगा, अगर आपके लिए भगवान राम आस्था का विषय है, अयोध्या राजनीति का विषय नहीं है, तभी के लिए तो सुनिए सर, सुनिए तो अखिलेश यादव इतने सांसदों में से सिर्फ और सिर्फ अवधेश प्रसाद का हाथ पकड़कर भीड़ से निकाल कर बाहर क्यों लाते हैं संसद में? अनामिका जी, क्या मैसेज देना चाहते हैं? मेरी बात आज अनामिका जी, सीनियर मोस्ट सांसद है, उनसे सीनियर मोस्ट कोई सांसद हो समाजवादी पार्टी में, तो आप बता दीजिए कैसे होगा? पहली बार सांसद बने, सीनियर मोस्ट सांसद हैं वो। और यहाँ पर भी उत्तर प्रदेश में भी विधानसभा में भी आपने देखा होगा कि बगल की कुर्सी पे आदरणीय अखिलेश यादव जी के साथ वही बैठते थे। अच्छा, तो सीनियरिटी का कुछ तो हमारी पार्टी में सीनियर जूनियर का इतना सम्मान है। अगर सीनियर हो, सीनियर मोस्ट को अगर हाथ पकड़ करके लेकर के आ रहे हैं, तो अब इसमें भी आपको बुराई नजर आ रही है? उनसे ज्यादा सीनियर अगर कोई हो, जूनियर का सम्मान देखा था ना हमने। बता मुलायम सिंह यादव जी के साथ कितना सम्मान किया था देखा था ना हमने। अरे आडवाणी जी को देखो, मुरली मनोहर जोशी जी को देखो, छोड़ो हमारी पार्टी का, आडवाणी जी को देख लो, मुरली मनोहर जोशी जी को देख लो, और पुराने लोग कहाँ गए? आडवाणी जी कभी आज नहीं बयान दिया क्या? कभी कहा क्या कि अपमान हो रहा है? लेकिन मुलायम सिंह यादव तो निर्वाचन आयोग तक गए थे। आपको बोलना जरूरी है क्या? अजय वर्मा, अगर वहाँ बात हो रही है तो आपको बोलना जरूरी है, उनको बोलने दीजिए, बोलने दीजिए सर। एलजी दिल्ली आ गया, उन्हें महामानव ने फोटो सेशन के बीच हटा दिया। राजनाथ सिंह डिस्टर्ब होता है, हमने जो सम्मान देने थे आप सोच नहीं सकते हो। नेताजी के अंत समय में जो उनका दास, उनके सारे रुझान, आप जो है अयोध्या जीत करके क्या अयोध्या पहली बार जीते हैं क्या? क्या मित्रसेन यादव नहीं पहले फैजाबाद जीते हैं क्या? ये बताइए ना, मित्रसेन यादव भी फैजाबाद पहले जीते थे। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अपने पिताजी के साथ क्या अपने पिताजी के अंतिम समय में क्या किया? हमने अंतिम समय में दाह संस्कार, सारे रिचुअल्स, सारी उनकी अंतिम यात्रा, सब कुछ हमने विधि विधान से किया। 13 दिन व्यक्तिगत मामलों में चले जा रहे हैं। आपने क्या किया? हम कह रहे हैं अयोध्या की बात, आप हाथरस और मोदी जी कहाँ चले जा रहे हैं? अब जरा अयोध्या पे फोकस कर लीजिए ना। अब अयोध्या के लोगों ने आपको जिम्मेदारी दे दी है, तो अयोध्या पर फोकस कीजिए। आ रही हूँ महंत राजू दास, रुक जाइए सर, आ रही हूँ। राहुल गांधी ने एक बात और कही, राहुल गांधी कह रहे हैं कि अयोध्या के लोगों को गुस्सा आया कि अयोध्या के लोगों को ही प्राण प्रतिष्ठा में नहीं बुलाया गया। आप तो गए थे, अयोध्या के काफी साधु संत गए थे, वो अयोध्या के लोग नहीं हैं। नहीं, दुर्भाग्यपूर्ण है राहुल गांधी जी का बयान। जमीनी हकीकत राहुल गांधी को अयोध्या के बारे में पता ही नहीं। और भी चीज सुन रहा था कि अयोध्या वालों को ये नहीं दिया, अयोध्या वालों को वो नहीं दिया, अयोध्या से हम चुनाव जीत गए। अयोध्या से चुनाव नहीं जीती है कांग्रेस पार्टी, चाहे समाजवादी पार्टी। अयोध्या से चुनाव
भगवान राम के विचार को आगे बढ़ाने वाले लोग चुनाव जीते हैं। और रही राम मंदिर में 9,000 लोग जो लोकल आसपास विचार परिवार और अयोध्या से लोग थे, इसके अलावा 4,000 और बाहरी लोग थे। तो अयोध्या कौन लोग नहीं था, हर व्यक्ति तो अयोध्या का था। कितना वीडियो कितना फुटेज आप देखना चाहेंगे अयोध्या के लोगों का, अब मंगा लो, तमाम मीडिया पे, पूरी देश की मीडिया अयोध्या में थी, कम से कम राहुल गांधी जी वो देख लें। विषय ये है जितने लोग बैठे हैं, चाहे वो समाजवादी पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के, उन्होंने अयोध्या के विषय पे एक बार नहीं बोला। आखिर राहुल गांधी जी को किसने अधिकार दे दिया? उन्होंने कह दिया कि हमने राम मंदिर मूवमेंट को हरा दिया। अरे भाई, राम मंदिर से इतना चिढ़ आपको क्यों है? हिंदू क्या क्या आप कहते हो मैं नहीं बोल सकता हूँ, तो ऐसे भाषा का आप प्रयोग क्यों करते हो? मेरा सवाल प्रोफेसर स्वामी, मैं आपके जवाब दूं उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाती हूँ। मान जी वापस आ रही हूँ मैं। उससे पहले राहुल गांधी का एक बयान सुनाती हूँ कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि जिस तरह से अयोध्या जीते हैं उसी तरीके से गुजरात भी जीतेंगे। गुजरात में नरेंद्र मोदी की पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे और जब चुनाव होंगे गुजरात में तो हमारी सरकार बनेगी। जरा सुनिए राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। इसे अहंकार नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? प्रोफेसर स्वामी से इस पर रिएक्शन लूंगी, सुनाइएगा। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे आप अयोध्या में हारेंगे। कांग्रेस पार्टी की जो आत्मा है वो गुजरात के चुनाव में लड़ेगी और नरेंद्र मोदी और बीजेपी को गुजरात में जैसे हमने अयोध्या में हराया है वैसे ही हम गुजरात में इनको हराने जा रहे हैं। प्रोफेसर स्वामी, एक जीती जागती पार्टी है जिसने पहले से बेहतर प्रदर्शन किया है, उसकी आत्मा को गुजरात में लड़ने की क्या जरूरत है? खुद जाके लड़ ले, पार्टी अच्छा काम कर रही है, सर कार्यकर्ता बेहतर परफॉर्मेंस कर रहे हैं राहुल गांधी के हिसाब से, तो उसकी आत्मा जाकर लड़ेगी, गुजरात में जीतेगी। राहुल गांधी कह रहे हैं प्रधानमंत्री वाराणसी से चुनाव नहीं लड़ सके। मतलब ऐसी बातें, एक मैच्योर नेता है, नेता प्रतिपक्ष है, थोड़ा तो सोच समझ के अच्छी बातें करें। देखिए, हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। हाँ। और राहुल गांधी ने जो कहा, राहुल गांधी ने कहा बीजेपी आरएसएस वाले हिंसक हैं इसलिए हिंदू नहीं है। नहीं, घंटे के अंदर पहली बात तो हिंदुओं को बांटिए मत। कांग्रेस कमेटी के पहली बात तो आक्रमण हिंदू को सिद्ध कर दिया, बांटिए मत। हिंदुओं को बांटिए मत, हिंदुओं को मत बांटिए। एक कैथोलिक बात में कह रही हूँ, उसकी बात में कह रही हूँ, जाति में बांट कर तो राजनीति करते हैं, जाति में बांट कर तो आप राजनीति करते हैं, कम से कम हिंदुओं को तो मत बांटिए। का प्रयोग होगा। स्वामी, आप वरिष्ठ हैं, हिंदुओं को हिंसक बोलना छोड़ देने उन्होंने आप सही शब्दों का इस्तेमाल करिए, आपसे हम सीखते हैं। सुनिए, आप वरिष्ठ हैं, आप जितने भी पैनल में लोग हैं, हम हैं, आप उनमें सबसे वरिष्ठ हैं, कम से कम हिंदुओं को बांटने की बात मत कीजिए। जाति में बांट कर राजनीति तो करते ही हैं। मैं गांधीवादी हूँ। नहीं, आप ऐसे करना। हिंदू 2 प्रकार के होते हैं। कहाँ हिंदू 2 प्रकार के होते हैं? हिंदू सिर्फ एक है, हिंदू एक है नहीं है, और हिंदुओं में एकता है। क्या रावण हिंदू था? क्या रावण हिंदू था? अरे सर, आप मतलब कहाँ चले जा रहे हैं, कहाँ चले जा रहे हैं? हिंसक हैं ये लोग, ये हिंसक हैं, ये गोडसेवादी लोग हैं, हम गांधीवादी लोग हैं, हम ये कौरव पक्ष हैं, हम पांडव पक्ष हैं। कौरव भी हिंदू थे। आप इस बात पे महंत राजू दास कौरव पक्ष के हैं। अच्छा, ये दुर्योधन दुशासन है। ठीक है महंत राजू दास, नहीं रुके, नहीं, आपने हिंदू पे बात की ना, महंत राजू दास बताइए। हम असली हिंदू हैं। रुक जाइए, अजय वर्मा जी आ रही हैं। ये महंत राजू दास, देखिए दुर्भाग्यपूर्ण है। फिर मैं कहता हूँ कि आप बीजेपी को बोलो ना, बीजेपी को बोलते बोलते क्यों हिंदुत्व पे आ जाते? बीजेपी को ही बोल रहे हैं, हिंसक क्यों बोलते हो? किसने आपको अधिकार दे दिया? अगर हम हिंसक होते तो आप बोल नहीं पाते, तब ये आपको जवाब देता, नहीं तो इससे आपको जवाब मिलता। अगर हम हिंसक होते तो हम इससे आपको जवाब देते। लेकिन कहीं आपने देश में सुना क्या किसी हिंदुओं ने टारगेट किया है? आप पश्चिम बंगाल में हिंदू मारे जा रहे, एक शब्द क्यों नहीं बोल रहे हो? अरे मैं तो कभी चर्चा किया, किसी ने लिखा, किसी ने ट्वीट किया? सर मत बांटिए जाति में, मैं कह रही हूँ ब्राह्मण, हिंदू, जम्मू कश्मीर से हिंदू, दलित, वंचित क्यों बांट रहे हैं? अरे क्यों नहीं करेंगे? नहीं, जाति की राजनीति तो करते ही रहे हैं, जाति की राजनीति कर रहे हैं, लोगों
को जातियों में तो बांट ही रहे हैं, अब आप हिंदुओं को बांटने की बात कर रहे हैं। अरे हिंसक हिंदुओं को क्या रावण कौन चलाना छोड़? अरे ये कौन डिसाइड करेगा कौन हिंसक है कौन अहिंसक है? रावण हिंदू सर, का अगर हिंसा की बात करेंगे ना, सुनिए, हिंसा की बात करेंगे, मैं अभी कम से कम अयोध्या के मुद्दे पर बात कर रही हूँ। मुझे 1984 या मुजफ्फरनगर के दंगों की बात, दंगों की तरफ जाने के मजबूर मत कीजिए। आज सिर्फ अयोध्या की बात कीजिए, राहुल गांधी की, अखिलेश यादव, भारतीय जनता पार्टी के बयानों की बात कर रहे हैं। कम से कम बांटने की राजनीति मत कीजिए। और आप तो राजनीतिक विश्लेषक हैं, आप तो राजनीतिक विश्लेषक है, अगर आप ऐसे बांट के लोगों को देखेंगे तो और लोगों में क्या संदेश जाएगा? नहीं, ऐसे बांटने की राजनीति मत कीजिए। ठीक, रुक जाइए। गुजराती जो इसके वो है, पूरा वहां के कॉन्ट्रैक्टर्स ने जो सड़क बनाई वो टूट गई, वहां पे बड़े-बड़े उद्योगपतियों को गरीबों के घर उजाड़ रहे हैं। अच्छा रुकिए, राकेश त्रिपाठी और महंत राजू दास जवाब देंगे इस पर। हारे हैं। अयोध्या की कौन सी सड़क उजड़ी है, राजू दास जी बताएंगे, पहले राकेश त्रिपाठी की रिपोर्ट देख लीजिए। सर सुन लेने दीजिए, आ रही हूँ अजय जी, अभी टाइम है मेरे पास, आऊंगी आपके पास। सारे पुल टूट रहे हैं, रोड बोलने दीजिए। अरे बता रहे हैं ना, राकेश जी बता रहे हैं, और राजू दास जी वहीं पर है, वहां से बताएंगे क्या पुल टूटा है क्या नहीं टूटा है। राकेश जी आवाज आ रही है? देखिए मैं बता रहा हूँ, देखिए प्रोफेसर अखिल स्वामी जी बहुत सीनियर टाइप के व्यक्ति दिख रहे हैं, बाल सफेद हैं इनके। मैं आग्रह कर रहा हूँ, इस तरह की बातें नेशनल टेलीविजन पर बैठेंगे, मुकदमा दर्ज हो जाएगा, जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा। मत झूठ फैलाया करिए, इस तरह का झूठ फैलाने वाले कुछ लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई है। मत झूठ फैलाइए, मैं आपकी उम्र का लिहाज करके आपको नहीं टूट रहे, चैनल पर बैठे अयोध्या पे बात कीजिए। सड़क न्यूजीलैंड सड़क वीडियो दिखा और अपमानित करने का प्रयास, देश की बात कर रहा हूँ। राकेश जी बोलिए, राकेश जी बोलिए, स्टूडियो में है, बोलते रहेंगे अजय जी, मुझे आदत पड़ चुकी है इसकी। आप बोलिए, आपको मुझे लगता है आदत पड़ गई होगी। मैं इतना आग्रह पूर्वक कह रहा हूँ कि सच बताइए, जो सच है वो सच बताइए। प्रोफेसर अखिल स्वामी केवल सोशल मीडिया के आधार पर जो खबरें ग्रहण कर रहे हैं ना, सोशल मीडिया में ऐसा झूठ फैलाने वालों के खिलाफ एफआईआर दर्ज हो चुकी है और उनको जेल। अरे फिर, अरे ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, मत दीजिए भाषण। अजय वर्मा, ये आपका राजनीतिक मंच नहीं है, ये राजनीतिक मंच नहीं है आपका। यहाँ पे भाषण मत दीजिए, यहाँ पे भाषण मत दीजिए। कम से कम ये बांटने वाली राजनीति रिपब्लिक भारत पर नहीं चलेगी। सर मत बांटिए लोगों को, मत बांटिए, ये ब्राह्मण ये हिंदू। प्लीज चुप रहिए। अजय जी रुक जाइए, अजय वर्मा, राकेश जी को अपनी बात पूरी करने दीजिए, 20 सेकंड, फिर महंत राजू दास, रुक जाइए। दीपक जी आ रही हूँ। अजय जी मैं अखिल स्वामी जी से अजय वर्मा, आपकी भी ऑडियो म्यूट कर दो और मैं भी चुप हो जाऊं क्या? अजय वर्मा रुक जाइए। मैं तो अखिल स्वामी जी से इतना पूछ रहा हूँ, ये हिंदुओं के बीच में विभेद कर रहे हैं, बता रहे हैं क्या हिंदू दो तरह के होते हैं। क्या ये बता सकते हैं कि इस्लाम में कितने तरह के मुसलमान होते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि कितने तरह के क्रिश्चियन होते हैं? क्या ये बता सकते हैं कि कितने तरह के सिख होते हैं? अरे इस प्रकार के आप मजहब के आधार पर भेदभाव, पूछा गया उस पर अगर जवाब दें ज्यादा बेहतर होगा। अब मजहबों के भीतर भी भेदभाव, बात अयोध्या के विकास की हो रही है, उस पर एक शब्द निकल रहा है राकेश त्रिपाठी जी के मुंह से। समाज को विध्वंसक है, ये प्रवृत्ति दिखाना बंद करिए। कौन सी सड़क टूटी है, कौन सी सड़क धसी है, क्या रामपथ धस गया है, क्या भक्ति पथ धस गया है, क्या बड़े बड़े गड्ढे हो गए हैं, लोग पैदल भी नहीं चल पा रहे हैं? आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता है। नहीं देखिए ये शुद्ध रूप से इस प्रकार से व्हाट्सएप के जानकारी वाले लोग इस प्रकार से निगेटिव फैला रहे हैं। मैं कल आपको लाइव करके पूरी अयोध्या रामपथ, भक्ति पथ और राम जन्मभूमि मार्ग आपको दिखा सकता हूँ। इस प्रकार से अभी बोल रहे थे कोई स्वामी करके, पता नहीं कैसे उनका नाम स्वामी रख दिया है, वो हिंदू को हिंसक बताते हैं। क्या ये स्वामी है? नाम स्वामी माता पिता ने रखा है, हिंदू को हिंसक बता रहा है। अगर हम हिंसक होते तो ये बोल पाते क्या? नंबर 2, शुद्ध रूप से कोई पुल टूटा ही नहीं है। नंबर 3, उन्होंने जो चीज कोड किया है कि ये रोड धस गई, ये पुल गिर गया, ये रास्ते चलने लायक नहीं है, लोग आ नहीं पा रहे हैं, अयोध्या लोग जाना बंद कर दिया, ऐसे दुष्प्रचार करके शुद्ध रूप से सनातनियों को कितना आहत करें, अयोध्या को कैसे बदनाम करें। इनको सिर्फ एक ही दिक्कत है कि राम मंदिर कैसे बन गया। हूँ राजू दास जी, और कोई बात ही नहीं है। अब आप लोग ये प्रतियोगिता कर रहे थे कि कौन कितना बड़ा सनातनी है। समस्या को लेकर जब कांग्रेस के नेता या आपकी अलायंस के पार्टी के नेता
सनातन को डेंगू मलेरिया बताते हैं, तब आप लोग नहीं कहते कौन कितना बड़ा सनातनी है। और आज आप टीवी चैनल पे बैठ के बता रहे हैं आप बहुत बड़े सनातनी हैं। आप उन लोगों के बयान पर कुछ नहीं बोलते हैं और आज आप अपने आप को बड़ा सनातनी साबित करने पर तुले हुए हैं। पत्नी का त्याग करने वाले जब तमिलनाडु से या फिर कर्नाटक से हिंदू धर्म को, सनातन धर्म को डेंगू मलेरिया बताया गया, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि मैं सबसे बड़ा सनातनी हूँ? प्रोफेसर स्वामी, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा सबसे बड़ा सनातनी और मैं इस बयान का विरोध करता हूं? आपने कहा ना भगवान की पूजा ना आज आप कहिए। प्रोफेसर स्वामी, मुझे बताइए, उस वक्त आपने कहा था कि मैं सबसे बड़ा सनातनी हूं, मेरी भावनाएं आहत हो रही हैं। जिस वक्त डेंगू और मलेरिया कहा गया, कोरोना कहा गया, दुनिया भर की बीमारियों से तुलना कर दी गई सनातन धर्म की, उस वक्त आपने क्यों नहीं कहा कि मैं इनकी बात का खंडन करता हूं, मैं इनकी बात का विरोध करता हूं? क्यों नहीं कहा आपने उस वक्त? क्योंकि पेरियार को मानने वाले, अंबेडकर को मानने वाले, ये गोल गोल घुमा के बातें मत कीजिए, गोल गोल घुमा के बातें मत कीजिए। अगर आप तो क्या अंबेडकर, मुझे किसी के धर्म, मुझे किसी का धर्म या किसी के सनातनी होने पर मुझे कोई प्रमाण पत्र नहीं चाहिए, लेकिन अगर आप किसी की आस्था पर सवाल खड़े करेंगे, अगर आप किसी भक्त का अपमान करेंगे तो सवाल आपसे होगा। दीपक रंजन। अरे ये पेरियार, दीपक रंजन है पेरियार को मानने वाले ऐसा क्या अनामिका जी, मैं तो भगवान क्या अनामिका जी, बात आज हो रही है अयोध्या के विकास की। अगर जो भी न्यूज एजेंसीज ने जो है दिखाया, इसका मतलब वो गलत थे, उनके ऊपर महारानी का मुकदमा हो जाना चाहिए। वहां का रेलवे स्टेशन देखिए, वहां का रेलवे स्टेशन की बाउंड्री पूरी तरीके से गिर गई, रामपथ में इतने बड़े बड़े गड्ढे हो गए। मैं आदरणीय राजू दास जी ने हो सकता है कि बड़े गंभीरता से देखा हो, मैं तो इनसे चैलेंज करता हूं कि आप जो भी न्यूज एजेंसीज है, बड़ी बड़ी न्यूज एजेंसीज है, आपके ऊपर आप महारानी का मुकदमा ठोक दो। वहां के मुख्य पुजारी ने कहा कि नहीं कहा कि मंदिर की डोम से पानी टपक रहा है, अगर जल्दी से क्लियर भी तो कर दिया। नृपेंद्र मिश्रा जी ने उसे क्लियर भी तो कर दिया कि किस वजह से पानी टपक रहा है, इससे किसी ने इनकार नहीं किया। मंदिर निर्माण कार्य चल रहा है, पानी बाद में बरसा है, चुनाव पहले जो बिजली के तार लगे हुए थे। महंता जुदास आ रही हूँ, अजय वर्मा 30 सेकंड, सबके बीच में बोलते रहते हैं, अपनी बारी में बोलिए 30 सेकंड। देखिए, मैं तो एक चीज कहूंगा कि शंकराचार्यों का अपमान करने वाले, सनातनियों का अपमान करने वाले, हिंदुत्व का, ये नकली हिंदुत्व का ढिंडोरा पीटने वाले सरकार के एजेंडे ये नहीं होने चाहिए। सरकार को नौकरी पर, रोजगार कर, व्यापार पर, एजेंडा भी ये नहीं होना चाहिए। सुन तो लीजिए, जिसको जनता ने चुना उसका एजेंडा भी ये नहीं होना चाहिए। प्रकाश जी, पर बात करनी चाहिए। बोला है तब आज बहस हो रही है। राहुल गांधी ने अपमानित किया। अगर राहुल गांधी ने अपनी देखिए, राहुल गांधी ने प्रति व्यक्ति की बात की होती तो प्रति व्यक्ति में बहस होती। वही बात है, अगर राहुल गांधी ने अयोध्या के विकास की बात की होती, अगर राहुल गांधी ने अयोध्या के विकास की बात की होती, राहुल गांधी कहते कि अब हमारे अलायंस का सांसद बन गया है, अयोध्या अब नई गति से आगे बढ़ेगी, अयोध्या का विकास अलग तरीके से होगा। आप लोग घूम फिर के बार बार राम भक्त और भगवान राम पे चीजें लेकर आ जाते हैं, उस पर लोगों का नाराजगी होते हैं, उस पर सवाल खड़े होते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का जुड़ने के लिए। महाभारत में इतना ही खबरें जारी हैं। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। मैं किसी सत्ता या सरकार या किसी सिस्टम